प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक नंबर 16.4 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर सिमल्टेनियस बट ऑपोजिट प्रोसेस। कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये सिमल्टेनियस मीन होता है एक साथ होने वाले, लेकिन ऑपोजिट प्रोसेस ये जो अमल होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज अकर टुगेदर। अब जो हमारे पास ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस हैं ये हमेशा इकट्ठे होते हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन में दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चेंज आर डिस्क्राइब्ड इन 3 प्रिंसिपल वेज। अब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है इसको हम 3 तरीक़ों से डिस्क्राइब करते हैं, इनकी 3 तरह की डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अब ये जो अभी हमने पैरा पढ़ा है इसमें अब क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बेटा इसका आपने सिंपल सा आंसर ये क्वेश्चन लिख लें पहले इसका। ठीक है, कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, हमने वो इसका आंसर लिख देना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर सिमल्टेनियस बट ऑपोजिट प्रोसेस, दे ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे आपने, ये इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की हमारे पास तकरीबन 3 से 4 किस्म की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि डिफाइन ऑक्सीडेशन, फिर तो आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्पेसिफिक कर देंगे ना आपने इस हिसाब से इस तरीके से डेफिनेशन करनी है, फिर आपने वही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब पहले आपको मैं ये समझा दूँ, एक इसकी ट्रिक बता दूँ कि कैसे इसकी आपने 4 डेफिनेशंस कैसे याद रखनी है, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये आपको अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना कि डिफाइन ऑक्सीडेशन, फिर आप कोई सी भी जो हम नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको लिख के साथ उसका आंसर एग्जांपल लिख के दूंगा, ये सिर्फ ट्रिक आपको याद करने की बताने लगा हूँ। ठीक है, जब सिंपल डिफाइंड ऑक्सीडेशन पूछेंगे तो फिर आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी डिफाइंड किस टाइप की होती है, एक तो होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है फिर भी ऑक्सीडेशन है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही है, फिर भी ऑक्सीडेशन है। लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी ऑक्सीडेशन है। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फिर भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ये 4 टाइप की इसकी डेफिनेशन बुक वालों ने हमें दी हुई है। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन बना के साथ आंसर आपको लिख के दूंगा किस तरीके से आपने करना। ठीक है, अब ये डिफाइन है, इसको आपने कैसे याद कर लेना है, इसके लिए मैंने थोड़ी सी ये एक स्पेसिफिक वर्ड कुछ लिखे हैं। ARLI, आर्ली, ओ ही ओ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस साइड पे ARLI लिख लिया, इस साइड आपने लिख देना OHEO। ठीक है, अब सबसे पहले ए से एडिशन, ओ से ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद आर से रिमूवल, एच से हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद एल से लूज, ई से इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद इंक्रीज, आई से इंक्रीज, ओ से ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपने ट्रिक, इसको ये लफ्ज़ आपने याद रख लेने हैं, लेकिन जो रिडक्शन होगी वो इसी के उल्ट कर देंगे। ठीक है, जब वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट आएगा ना वो भी मैं आपको बता दूंगा वो आपने कैसे याद रखनी है। ठीक है, ये इसको आपने अच्छे तरीके से लिख लेना, आपकी ये डेफिनेशन अब यहाँ से इसकी डिफाइन आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये आपको याद हो गया, समझ लें आपकी जो ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन है वो आपको याद हो गई। ठीक है, अब हम ज़रा बुक पे आते हैं। अच्छा, अभी जो बेटा हमने पढ़ा, आप ऑक्सीडेशन की डिफाइन क्या लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज आइदर एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव। अब यहाँ पर उन्होंने 2 डेफिनेशन इकट्ठी लिख दी हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या हाइड्रोजन रिमूव होती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये हमारी क्या होगी, ये इन्होंने 2 डेफिनेशन को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, और नीचे उनको अलग अलग एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, ये पहले आपको मैं यहाँ तक
ये जो दोनों डेफिनेशन उन्होंने इकट्ठी लिखी है, अलग अलग किया है, इसको पहले आपको समझा देता हूँ, फिर इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन और क्या आंसर लिखना है, एग्जाम्पल क्या लिखनी है, वो मैं आपको कॉपी पे लिख के दे दूँगा। ठीक है, अभी उन्होंने बता दिया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रही है, सॉरी ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अब वो ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं, ऑक्सीजन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिलती है, कंबाइन होती है, तो क्या चीज़ बना देती है, अपने ऑक्साइड्स बना लेती है। ठीक है, ऑक्सीजन जब भी किसी एलिमेंट के साथ मिलती है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है, अब जो एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड हो सकता है, उसके अलावा कोई भी ऑक्साइड हो सकते हैं, वो ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट इन दीज प्रोसेस आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अब जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उनको मिल गई, वो पहले से ज़्यादा हो गए। एंड ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस, और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन मिल गई, ये ऑक्सीडाइज हो गए, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगी, वो कम होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, एग्जांपल अब दी उन्होंने, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जलाना, इन एयर आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हैं। ठीक है, अब फर्स्ट उन्होंने हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है, हमारे पास आयरन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास Fe2O3। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन इसके साथ मिल रही है, तो ये जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब नीचे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास इन दी अबव रिएक्शन जो Fe और Mg है ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, वाइल ऑक्सीजन इज़ बीइंग रिड्यूस। लेकिन जो ऑक्सीजन खुद है ये क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि हमारे पास ऐसा एलिमेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरे को ज़्यादा कर दे, खुद कम हो जाए, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद उसका नाम क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाइल आयरन एंड मैग्नीशियम आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो कि दूसरे को रिड्यूस कर दें, दूसरे को कम कर दें, खुद ऑक्सीडाइज हों, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारी होगी डेफिनेशन ऑक्सीजन के लिहाज से। ठीक है, साथ उसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, अब इसका मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने इसका क्वेश्चन कैसे आएगा और आपने क्या आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपको बेटा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि डिफाइंड ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। आपसे अगर तो सिंपल पूछेंगे ना डिफाइंड ऑक्सीडेशन, फिर आप कोई भी डेफिनेशन लिख दो उसकी, तो आपका आंसर ठीक हो। लेकिन जब वो आपको स्पेसिफिक कर देंगे डिफाइंड ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको ऑक्सीजन की टर्म में ही डिफाइन करना। ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ एडिड। तो ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ी रस्टिंग ऑफ आयरन, और साथ आपने ये रिएक्शन लिख देना, आप लिख देना Fe। इसमें जो Fe है, जो आयरन है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं लास्ट पे आपको डिफाइन भी दे दूंगा, बुक वालों ने नहीं दी, वैसे उन्होंने बता दिया है, लेकिन डेफिनेशन नहीं दी, वो भी मैं आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बेटा हाइड्रोजन, कि इसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड बाय ऑक्सीजन इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि जो हमारे पास है हाइड्रोजन है, वो कंपाउंड से क्या होती है, रिमूव होती है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। अब हमारे पास बेटा हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम CH4, मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव करनी है। ठीक है, एंड HCl, अब हमने इससे हाइड्रोजन रिमूव करनी है और HCl से हाइड्रोजन रिमूव करनी है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, जब इसका रिएक्शन हुआ, हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर बन गया। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास MnCl2। ठीक है, तो और साथ हमारे पास क्या आ गया, Cl2 आ गया, और साथ हमारे पास वाटर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आ गए। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो गई, इसके साथ क्या लग गया, Mn लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे Ca के साथ H4 थे ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, H इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसको आपने समझ लेना है, इसकी जो डिफाइन लिखनी है वो आपको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अब नीचे लिख रहे हैं कि जो हमारे पास ये CH4 और Cl है, इन दीज रिएक्शन आर ऑक्सीडाइज, ये बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वाइल ऑक्सीजन एंड Mn
O2 आर बीइंग रिड्यूस, CH4 एंड Cl आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, खुद ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि ऑक्सीजन और MnO2 आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसलिए ये इनका नाम पड़ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसकी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आपने क्या आंसर देना है वो भी देख लीजिए ज़रा। ठीक है, अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कि डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की टर्म में ऑक्सीडेशन की डिफाइन करें। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड, कि ऐसा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है। एग्जाम्पल आपने ये एक ही रिएक्शन लिख दें, ये वाला लिख देना है, CH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, O2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारी जो नेक्स्ट इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन इसकी कि ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, कि हमने वो पढ़ा था ना, जो ट्रिक आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज़ होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, लूज़ कर देता है। ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर हमारे पास जो है ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़, 1 करेगा तो 1+ आएगा, 2 करेगा तो 2+ आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों रिएक्शन में जो कॉपर हमारे पास है वो बीइंग ऑक्सीडाइज, तो कॉपर इज़ कॉल्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, कॉपर क्या हो रहा है इसकी, यहाँ पे अब इसके जो चार्ज है वो 0 है, यहाँ पे 1+ आ गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये खुद बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 0 था ना, तो यहाँ 1+ है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पे 2+ आ गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आपको कैसे आएगा वही मैं आपको लिख के बता दूँ। ठीक है, कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन की टर्म में ऑक्सीडेशन क्या है, आपने लिखना है द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। ठीक है, वो जब लूज़ होंगे तो क्या होगा, इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल आपने क्या लिख देनी है, कॉपर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो 1+, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो 2+ आ गया। अब लिख देना कॉपर इज़ ऑक्सीडाइज इन बोथ प्रोसेस। ठीक है, तो सो कॉपर इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ऑक्सीडेशन की जो लास्ट बेटा डेफिनेशन है, जो लास्ट डेफिनेशन है वो ये है, जो हमारे पास ये लास्ट चीज़ रहेगी है, इसकी डेफिनेशन भी एग्जांपल साथ ही है। ठीक है, अरे ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने टेंशन नहीं लेनी, दोनों सेम चीज़ें ही होती हैं। जो 9th-10th में मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा जाता है, जो बड़ी क्लासें वहाँ भी इसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम दे देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें ही हैं। ठीक है, नाम डिफरेंट रखे हुए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ठीक है। कह रहे हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन किसी एलिमेंट की इंक्रीज हो उसको हम कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का इंक्रीज हो तो वो हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कह रहे हैं ये जो ऊपर इन दी अबव 2 प्रोसेस, ये ऊपर जो हमें 2 प्रोसेस दिए हुए हैं इनमें क्या हो रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हैज इंक्रीज, के 0 से +1 में हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा था ना, जितना आयन होगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, कह रहे हैं 0 से पहले +1 हो रहा है और फिर 0 से ये +2 हो रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने एग्जाम्पल इसकी दे दी। ठीक है, लेकिन मैं आपको और ईजी तरीके से बता देता हूँ आपने कैसे इसको लिखा। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में आपसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तब भी ठीक है। ठीक है, सेम ही आंसर होगा। ठीक है, आपने लिखना है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल वही हमने दोनों रख दी, कॉपर की 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लिख देंगे इन दीज 2 प्रोसेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इंक्रीज। अब ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का इंक्रीज हो रहा है कहाँ से, पहले 0 से +1 तक। ठीक है, 0 से +1 और 0 से +2 तक। ठीक है, ये इसकी आपने एग्जाम्पल लिख देनी है। ठीक है, अब बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन की जो ट्रिक है वो मैंने लिख दी है, आपने देख ली होगी।
तो अभी हमने उसको ही कर लेना। अब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी ना, जो मैंने बेटा आपको ये फर्स्ट पेज पे ये जो बताया था, ये लिख के 4 पॉइंट, ठीक है। अब इनका ही उल्टा हमने रिडक्शन में कर देना। यहाँ पे एडिशन है तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका उल्टा हमने लिख देना है। ये देखें ज़रा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई जी इजी ट्रिक की रिडक्शन के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे एडिशन था ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब इसकी वो सिंपल सी ट्रिक याद करने के लिए RAGD ओ ही हो, इधर वही सेम, इधर बस चेंज करना है। R से रिमूवल ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। A से एडिशन, I से हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। G से गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, O से E से इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ से DO डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो ये भी रिडक्शन होगी, ठीक है। अब हम ज़रा बुक से पढ़ के तो आपको क्वेश्चन भी लिख दूंगा और जैसे आपने आंसर लिखना है वो भी लिख दूँ, लेकिन वो ट्रिक सिर्फ आपने याद रखनी है कि कैसे क्वेश्चन हमने याद करना है, ठीक है। अब फर्स्ट डेफिनेशन जो उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे भी दो टाइप से, जैसे हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ी है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। कह रहे हैं कि रिडक्शन इज डिफाइंड एज अदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है या उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एडेड इन द क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। कह रहे हैं हाइड्रोजन ऐड हो रही है हमारे पास, यहाँ पे क्लोरीन के साथ ऐड हो रही है, या क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन, ये कॉपर ऑक्साइड था ना CO, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही, रिमूव हो गई, कॉपर सिर्फ अकेला रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन इज हीटेड विद मेटल ऑक्साइड when the oxygen come out of the compound and combine with the hydrogen to give a molecule of water। इसको जब इसके साथ रिएक्शन हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी, तो हमारे पास कॉपर और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। या इसमें वही बता रहे हैं, अब इन दिस अबव इक्वेशन Cl एंड Cl बीइंग रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, और जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो रही है, ज़्यादा हो रही है। Cl2 एंड O2 ये क्या है हमारे पास, जो चीज़ कम हो रही है दूसरे की ज़्यादा करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाइल हाइड्रोजन जो दूसरों को रिड्यूस कर रही है, खुद ज़्यादा हो रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसकी डिफाइन मैं आपको बता देता हूँ, ये दो डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब बेटा आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि डिफाइन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, कि आपने क्या करना है, रिडक्शन की डिफाइन करनी है ऑक्सीजन की टर्म में। तो आपने सिंपल लिख देना है, रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होना, रिमूव होना, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल वही हमने कॉपर ऑक्साइड CuO + H2 हीट Cu प्लस, ये हमने रिएक्शन लिख देना और साथ आपने बता देना है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, CuO क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टर्म में रिडक्शन की डिफाइन करें। रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब ऐड होगी तो उसका हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ये रिएक्शन लिख देना, साथ लिख देना Cl2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन क्या चीज़ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये एक एग्जांपल आपने मस्ट लिखनी है जब भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास इसकी सेकंड डेफिनेशन रिडक्शन की, रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन आर गेंड, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयरन, यहाँ पे इसका कितने आयन हैं, 3+ हैं, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ तो क्या हो गया, ये जब एक माइनस का ऐड होगा तो क्या एक कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे +2 हो गया। अब यहाँ पे 7 है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर ली। अगर इन दी बोथ एग्जाम्पल आयन ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, हमारे पास जो मैग्नीज है, ठीक है, ये आर बीइंग रिड्यूस, दोनों क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं डिफ़ाइन आपको लास्ट में लिख दूंगा, और एग्जाम्पलें आपने इधर से उठा के लिख देनी है। कितनी दफ़ा आ गया एग्जाम्पल तो आप लिख लोगे ना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि व्हाट इज़ रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या लिखना है, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है वो हमें उस कहते हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया है, ये रिडक्शन है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल ये हमने लिख देनी है, हमने क्या देना, FeN, Mn आयरन एंड मैग्नीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल से, इतना कोई मुश्किल नहीं। अब लास्ट हमारी डेफिनेशन बेटा रह गई है कि रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस। अब यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ऊपर ही हमने कर दिया, अब ये वाला हमारा रह गया जी कि रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज। अब जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसका हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। कह रहे हैं ये ऊपर वाली एग्जाम्पलें ही देख लें, इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का वो कम हो रहा है, वो +3 से कहाँ पे आ गया है, +2 पे आ गया है, ठीक है, +3 से कहाँ पे आ गया है, +2 में आ गया है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैगनीज़ का वो रिड्यूस कहाँ तक हो गया, +7 से +2 तक आ गया है, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ कि आपने इसको कैसे लिखना है, ठीक है। ये देखिए बेटे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपने लिख देना है रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज। ऐसा प्रोसेस जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो भी रिडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आपने ये दोनों रिएक्शन लिख लेने हैं इसके, यहाँ पे हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, +2 हो गया, +7 था, +2 हो गया, तो नीचे लिख देना इन दी अबव एग्जाम्पल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज़ रिड्यूस। ये +3 से +2 में आ गया, ये हमारे पास मैगनीज़ का +7 से +2 में आ गया, ठीक है। तो ये इसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है। अभी हम जो बार बार लफ्ज़ पढ़ते आए ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो उनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो उसको लिख लें ज़रा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस दैट काजेज ऑक्सीडेशन ऑफ एन अदर सब्सटेंस। कि एस ये एक सब्सटेंस है जो वजह बनता है किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन में, ठीक है, उसको ज़्यादा करने की वजह बनता है, एंड इट सेल्फ रिड्यूस, और ख़ुद वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट काज रिडक्शन ऑफ एन अदर सब्सटेंस। कि ऐसा सब्सटेंस जो वजह बनता है किसी दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन की, कमी की, और इट सेल्फ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सेम याद करने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ज़्यादा और दूसरे को कम कर दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे को ज़्यादा खुद कम हो जाए, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने, और जो ट्रिक आपको बताइए इसको याद करने की, अगर वो याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये नहीं पता चलेगा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये वो। इसलिए वो आपको ट्रिक बताइए कि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप बोर्ड का पेपर बिल्कुल अच्छे तरीके से दे सको। कि बेटा अल्लाह हाफिज़।